विपक्ष का दावा है कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी से मुकाबले के लिए तैयार है और इसके लिए पूरा विपक्ष एकजुट है। विपक्षी एकता को दिखाने के लिए कई पार्टियां 2 बड़ी बैठकें भी कर चुकी हैं और अब मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को तीसरी बैठक की तैयारी हो रही है। इसमें सीटों के बंटवारे से लेकर अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन उससे पहले विपक्षी एकता में दरार की कुछ खबरें भी आने लगी हैं। दरअसल 16 अगस्त को संगठन की मजबूती और आगामी चुनावों को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की एक बैठक हुई। बैठक से बाहर आने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि करीब 3 घंटे तक यह बैठक चली, जिसमें राहुल गांधी, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और दीपक बावरिया भी मौजूद थे। अलका ने कहा कि पार्टी ने हमें आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी करने को कहा है। यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली में सभी 7 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये लगभग 3 घंटे की मीटिंग में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी, खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी और दीपक बावरिया जी रहे। 3 घंटे की मीटिंग शुरुआत हुई संगठन को लेकर कि संगठन कमजोरियां क्या हैं, उस पर कैसे काम किया जाए, सुझाव आए उसको कैसे हम मजबूत कर सकते हैं। दूसरा सुझाव ये आया कि लोकसभा 2024 की तैयारियां अब हमें करनी है। मकसद वही था। दिल्ली से पहले 18 राज्यों की मीटिंगें हो चुकी हैं लोकसभा की तैयारियों को लेकर। दिल्ली 19वां राज्य था। 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है। अलका लांबा ने जैसे ही यह बयान दिया, आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई। आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने तुरंत पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात की है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस पर फैसला करेगा। देखिए, इस तरीके की बातें तो आती रहेंगी। जब इंडिया के सभी घटक दल बैठेंगे, सीट शेयरिंग पे चर्चा करेंगे, सब पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने बैठ के इस पे चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा कौन सी पार्टी को कौन सी सीटें मिलती हैं। ये तो बहुत आगे की बात है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी से ऐसे भी संकेत मिलने लगे कि मुंबई में होने वाली इंडिया की बैठक में वह शामिल नहीं हो सकती है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर कांग्रेस ने दिल्ली में चुनाव अकेले लड़ने का फैसला कर लिया है तो इंडिया गठबंधन की बैठक में भी जाने का कोई मतलब नहीं। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का कहना है कि इंडिया गठबंधन की अगली बैठक में शामिल होने का अंतिम निर्णय पार्टी की टॉप लीडरशिप करेगी। यह कांग्रेस ही थी जिसने दिल्ली में गठबंधन बनाने के लिए आपसे संपर्क किया था, क्योंकि उनका दिल्ली में कोई अस्तित्व नहीं है। देखिए, नाराजगी की बात नहीं है। अगर हमने उनका बयान सुना और अगर वो दिल्ली में अलायंस नहीं करते तो फिर इंडिया अलायंस में जाने का कोई मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। हमारी टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी कि इंडिया अलायंस की नेक्स्ट मीटिंग अटेंड करनी है या नहीं। आम आदमी पार्टी की तरफ से आई इस तीखी प्रतिक्रिया पर कांग्रेस ने तुरंत बात को संभालने की कोशिश की और कांग्रेस ने अलका लांबा के बयान का खंडन किया। दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा कि ऐसे मुद्दों पर बयान देने के लिए अलका अधिकृत नहीं है। बैठक में ऐसे किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई है। आप लोगों के बीच में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मीटिंग मैंने जो बयान दिया था, आपको जो ब्रीफ किया था, मैंने साफ शब्दों में कहा था कि आज की मीटिंग में इलेक्शन के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, ये गठबंधन के बारे में भी कोई चर्चा नहीं हुई है। मैंने वो भी एक स्पष्टता दी थी कि ये गठबंधन के बारे में जो कुछ भी चर्चा होगी, इंडिया के बारे में होगी, वो खड़गे साहब के लेवल पे AICC अध्यक्ष के जो है उसकी जुरिस्डिक्शन में है। उसके बारे में कोई भी व्यक्ति बयान देने के लिए भी अधिकृत नहीं है। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी अलका लांबा के बयान को दरकिनार करके मुंबई में होने वाली बैठक में हिस्सा लेती है या नहीं, या फिर वह भी दिल्ली की सभी सीटों पर अकेले लड़ने का फैसला लेगी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।